Morning dear students, all of you are welcome in Sri classes of chemistry। मैं हूं अंजनी सिंह। बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री की लंका में। आज बच्चों हम केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। इस टॉपिक का नाम है बच्चों सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विलयन। ये वीडियो बच्चों मैंने स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेके। सो हिंदी मीडियम के बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और सॉल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को जितना हो सके उतना बेहतर समझें। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे विलयन होता क्या है। विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। समांग मीन्स जो बिल्कुल दिखने में भी एक समान हो और जिसके हर पार्ट्स की प्रॉपर्टीज मतलब गुण भी बिल्कुल एक समान हो बच्चों। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है डेफिनेशन अभी। जिसके संगठन को एक निश्चित सीमा तक बदल सकते हैं। तो विलयन वो समांगी मिश्रण है बच्चों दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का जिसके संगठन को हम एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक गिलास पानी लिया, आपने एक गिलास वाटर ले लिया बच्चों, उसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट ही चीनी की दैट मीन्स शुगर की घोल सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि एक गिलास वाटर में आप 1 kg शुगर को डिजॉल्व कर दो। इम्पॉसिबल है कि हम एक गिलास वाटर में 1 kg शुगर को डिजॉल्व कर सकें या घोल सकें। तो जितना एम्प्टी स्पेस रिक्त स्थान होगा जल के अणुओं के बीच, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच, उतनी ही चीनी हम घोल सकते हैं। जैसे हमको जितनी भूख होती है बच्चों हम उतना ही खा सकते हैं। ज़्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगी? वॉमिटिंग हो जाएगी। तो सॉल्यूशन है क्या बच्चों? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे चीनी, ग्लूकोज, नमक आदि के जलीय विलयन। शुगर को, साल्ट को या ग्लूकोज को जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है बच्चों तो हमको एक ट्रांसपेरेंट और समांग मिश्रण मिलता है जिसे विलयन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने एक ग्लास वाटर लिया। आप जानते हैं वाटर क्या है? एक लिक्विड है। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच एम्प्टी स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। जब हम ठोस चीनी को, सॉलिड शुगर को इसमें डिसॉल्व करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं तो शुगर डिसअपियर हो जाती है, चीनी डिसअपियर हो जाती है। गई कहाँ हो बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, जब वाटर में शुगर या चीनी ऐड की जाती है तो होता क्या है? वाटर और शुगर के बीच इंटरेक्शन होता है। उनके बीच आकर्षण से, इंटरेक्शन से शुगर के सारे पार्टिकल धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स में अलग हो जाते हैं और उनके मॉलिक्यूल वाटर के बीच के एम्प्टी स्पेस या खाली स्थान में एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं या फैल जाते हैं, जिसके कारण ये मिक्सिंग इतनी प्रॉपर होती है कि हर लेयर में शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक समान होता है। इसीलिए ये मिश्रण कैसा हो जाता है? समांग। समांग की इंग्लिश होती है बच्चों होमोजीनियस। अब हम डिस्कस करेंगे। अब आपको ये पता चल गया विलयन होता क्या है और जब किसी विलायक में किसी पदार्थ को घोलते हैं तो वह गायब क्यों हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के या विलयन के कितने कंपोनेंट होते हैं? जनरली हर सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। विलयन 2 कंपोनेंट से बना होता है। सामान्यतः किसी विलयन के 2 अवयव होते हैं। पहला अवयव होता है बच्चों विलेय, जिसे कहते हैं सॉल्यूट। तो विलेय होता क्या है जानो? जो अवयव या जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसकी मात्रा कम हो और अदृश्य हो जाए, विलयन बने तो क्या हो जाए? इनविजिबल हो जाए, आंखों से दिखाई ना दे, उसे कहते हैं बच्चों विलेय। अब दूसरा कंपोनेंट विलायक। विलायक वो अवयव है विलयन का जिसकी मात्रा क्या हो बच्चों? ध्यान दीजिएगा, विलेय कम मात्रा में और विलायक की मात्रा होती है ज्यादा, और जिसकी भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट किससे मिलती है?
विलयन जैसी होती है, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन से मिले फिजिकल स्टेट, वो विलायक है। कुछ विलयन ऐसे भी हैं बच्चों जिसमें विलायक कम होता है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट डेड श्योर विलयन से मिलती है। अब जैसे एक बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, हम शुगर लेते हैं, शुगर में चीनी को और डिसॉल्व किया किसमें, जल में, और जब खूब प्रॉपरली मिक्स कर दोगे आप एक स्पून लेके तो कुछ देर में बच्चों शुगर डिसअपियर हो जाएगी, आपको मिल जाएगा चीनी का विलयन। अब इस विलयन में कम मात्रा में कौन है बच्चों, किसकी मात्रा कम होती है, चीनी की, या जिसे शुगर कहते हो आप, और अदृश्य कौन हो जाता है मिक्सिंग के बाद, शुगर। तो शुगर हो गई क्या, विलेय। और दूसरा कंपोनेंट तुम्हारा है वाटर, तुमने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर ज्यादा मात्रा में है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो वाटर हो गया विलायक। और दोनों जब दोनों कंपोनेंट मिलाए जाते हैं तब बनता है विलयन। अब एक चीज पे फोकस करिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, आपने जो चीनी का शरबत बनाया वो किस अवस्था में है, द्रव, और जिसमें आपने घोला जिसकी मात्रा ज्यादा थी जल की, वो भी किस अवस्था में है, द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट में। तो विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा बच्चों विलयन जैसी होती है, मतलब विलायक की और विलयन की फिजिकल स्टेट सेम होती है। तो अब मेरे ख्याल से आप विलयन से बिल्कुल अवेयर हो गए। आप ये भी जान लिए विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय को कहते हैं सोल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। जो कम होता है जो कंपोनेंट वो होता है विलेय, जो ज्यादा होता है वो होता है विलायक। अब आगे चलते हैं बच्चों, कुछ आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं अच्छे विलयन के। सपोज आपसे पूछ लिया कि एयर में कौन विलेय है कौन विलायक। हमारे चारों तरफ क्या है वातावरण में बच्चों, वायु, जिसको हम कहते हैं एयर। वायु में कौन कौन सी गैसेस होती हैं बच्चों, सब लोग जानते हो। अगर हम बाय वॉल्यूम देखें तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन लगभग होती है बच्चों 21%, और आर्गन गैस होती है लगभग 1%, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत कम मात्रा में 0.03%। तो हमारे एयर में मुख्य रूप से यही 4 गैसें होती हैं। अब सपोज आपसे पूछ लिया गया एयर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है या विलयन है। आप एयर को भी विलयन कह सकते हैं क्योंकि हमारे आपके बीच जो वायु है बच्चों समांग है, कहीं अलग नहीं दिखती है। अब यहां देखो, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है बच्चों, एयर में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वही क्या हो जाता है, विलायक। और जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, जिनकी अमाउंट कम है, वो सारी गैसेस क्या हो जाएंगी बच्चों, विलेय। तो हमारी एयर में, जो एयर हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, उसमें विलायक का काम कर रही है नाइट्रोजन और बाकी गैसें हैं विलेय। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बार पूछा गया है कि एक कप सिरप में, एक कप सिरप है, एक कप सिरप में बच्चों शुगर, शुगर में जानते हो सब चीनी, शुगर है बच्चों 60% और वाटर और अल्कोहल है कितना, 40%। दिख रहा है सबको क्लियर। तो कप सिरप है एक जिसमें शुगर है 60 और वाटर और अल्कोहल है 40%। अब इसमें पूछा गया था कौन होगा विलेय कौन होगा विलायक। ध्यान से देखिएगा, अगर अमाउंट देखेंगे आप मात्रा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि शुगर ज्यादा है। अब जरा चेक करो कप सिरप किस स्टेट में होता है, लिक्विड, जिसे क्या कहते हो हिंदी में द्रव। और आपका अल्कोहल और वाटर भी किस स्टेट में है, द्रव। लेकिन शुगर किस स्टेट में होती है, ठोस। तो जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होगी वो बेटा विलायक होगा, ना कि हर जगह अमाउंट पे ही फोकस नहीं किया जाता। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं जिसमें विलेय ज्यादा हो जाता है और विलायक कम हो जाता है। तो इसमें विलेय हो गया आपका शुगर और विलायक हो गया वाटर और अल्कोहल। अब हम डिस्कस करते हैं
कि विलियन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। विलियन को बच्चों दो प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण किया गया है तो पहला आधार है विलियनों के वर्गीकरण का अवयवों की संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। किसी विलियन में कितने अवयव हैं उस आधार पे विलियन को कैसे वर्गीकृत किया गया है। एकदम आसान है बच्चों, 2 सेकंड का काम है। अब कोई भी विलियन कम से कम कई अवयव का बना होगा, कितने कंपोनेंट्स का, 2 कंपोनेंट, 2 से कम तो हो ही नहीं सकते। एक विलेय होगा जिसे घोला जाएगा और एक विलायक घोलने वाला। तो पहला टाइप है द्विअंगी विलयन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होंगे, केवल 2। जैसे शुगर को घोल दिया वाटर में तो ये हो गया कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा टाइप त्रिअंगी विलयन, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन के कितने अवयव होंगे, 3। जैसे शुगर, साल्ट मींस कॉमन साल्ट, नमक को घोल दिया वाटर में तो कितने कंपोनेंट हुए, 3। नेक्स्ट चतुष्कअंगी विलयन, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन इंग्लिश में। जैसे शुगर लिया आपने, चीनी ले ली, साल्ट ले लिया, नमक को, ग्लूकोज को, तीनों को घोल दिया, मिक्सअप किया वाटर में, तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलेगा उसमें 4 कंपोनेंट होंगे बच्चों। 4 कंपोनेंट हुए तो कौन सा विलयन हुआ, चतुष्कअंगी विलयन। अब हम विलयन का वर्गीकरण पढ़ेंगे सबसे मुख्य आधार पे, जिसे कहते हैं विलेय की मात्रा के आधार पे। ये प्रकार बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पूरा लाइफ आपको काम आने वाला है। बीच बीच में बोर होइए तो गाना वाना गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अपने टॉपिक पे। तो पहले हम पढ़ते हैं बच्चों विलयन के 3 प्रकार। किस आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बहुत आसान है बच्चों। पहला विलयन तन विलयन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट किसे कहते हैं, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, या आप कह सकते हो बहुत कम होती है। जैसे आपने वाटर लिया एक ग्लास में और केवल आधा चम्मच चीनी को उसमें घोल दिया, जबकि वाटर और डिजोल्व कर सकता है चीनी को या शुगर को। अब देखो ध्यान से, हमने एक ग्लास वाटर लिया बच्चों, इसमें डिजोल्व कर दिया केवल 1 स्पून शुगर। तो ये बताओ इसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है कि नहीं। अभी और अधिक विलेय को क्या किया जा सकता है बच्चों, घोला जा सकता है। मतलब विलायक का पेट भरा नहीं, अभी जल का पेट भरा नहीं है, अभी वो और ज्यादा शुगर को घोल सकता है। तो ऐसा विलयन कहलाता है बच्चों कौन सा विलयन, तन विलयन। और दूसरा प्रकार है सांद्र विलयन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब ही होता है बच्चों गाढ़ा। अब यहां देखिए, जिस विलयन में विलेय की मात्रा तन विलयन से अधिक होती है उसे बोलते हैं सांद्र विलयन। जैसे एक ग्लास वाटर में हमने 3-4 चम्मच चीनी घोल दी तो तन विलयन की अपेक्षा मात्रा ज्यादा हो गई। जैसे हमने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें पहले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा चीनी घोल दी, लो घुल गई। तो ये बड़े मॉलिक्यूल शुगर के हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के। तो ऐसा विलयन कहलाता है सांद्र विलयन या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब तीसरे प्रकार पे आते हैं बच्चों, संतृप्त विलयन। नाम से ही क्लियर है, तृप्त। जैसे तुम कहीं गए इनविटेशन में, खूब खा पी लिए, तुम्हारा पूरा पेट भर गया, एकदम गले तक खाया, मस्त होके घर आओगे तो खुश होके बोलो घर वालों से मजा आ गया, तो मतलब तुम क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए उस इनविटेशन में खा पी के। जस्ट लाइक दैट
संतृप्त विलयन में खाता कौन है? विलायक जो घोलता है। और खिलाया किसे जाता है? विलेय को। अगर विलायक के पेट में जितनी जगह है उस सब को भर दिया जाए किससे? विलेय से या सॉल्यूट से। जैसे इधर देखो बच्चों, हमने वाटर लिया एक ग्लास में और तब तक चीनी घोला जब तक वो घुलती रही। जब घुलना बंद हो गया तो हम क्या समझ लेंगे? ये छोटे वाले अणु किसके हैं बच्चों? वाटर के। और ये बड़े वाले मॉलिक्यूल या अणु किसके हैं? शुगर के। आप जरा ध्यान से देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जितनी खाली जगह थी या एम्प्टी स्पेस था पूरा भर गया, पेट फुल हो गया, अब और शुगर को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाता है? हिंदी में बोलते हैं संतृप्त और इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत स्पेशल टाइप है बच्चों सॉल्यूशन की। बच्चों के दिमाग में बहुत सी डाउट होती है, सैचुरेटेड है क्या? सैचुरेटेड मीन्स विलायक पूरी तरह से विलेय से संतृप्त है और अधिक विलेय को अपने में घोल नहीं सकता। अब आगे चलते हैं, दो और टाइप है बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। कम ऑन, हरी अप। हाँ बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे विलयन की दो बची टाइप, जिन्हें कहते हैं असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और नेक्स्ट टाइप है अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जानो बच्चों, असंतृप्त किसे कहते हैं? नाम से ही क्लियर है एकदम। असंतृप्त, कहीं गए निमंत्रण में खाना खाने, इनविटेशन में, पेट वही नहीं भरा, जो खाने गए वो मिला ही नहीं, तो मुंह बना के घर आओगे, घर वाले देखेंगे, फिर देखते ही जान जाएंगे कि इसको ठीक से खाने को नहीं मिला। जस्ट लाइक दैट। खाता कौन है बच्चों? विलायक। आप चीनी को या शुगर को घोलते किसमें हो? विलायक में। और खाया किसे जाता है बच्चों? विलेय को। घोला विलेय को जाता है। जैसे आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसको केवल एक स्पून शुगर डाली और मिक्सअप कर दिया। अभी वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये छोटे वाले मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच सॉलिड की कंपैरिजन में काफी एम्प्टी स्पेस होता है। तो जब शुगर को डिसॉल्व किया तो वाटर के बीच के एम्प्टी स्पेस में चली जाती है, इसीलिए शुगर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है बच्चों। अब ध्यान से देखो, हमने घोला केवल एक चम्मच, तो काफी जगह अभी खाली है ना, वाटर का पेट अभी फुल नहीं हुआ, वो और शुगर को डिसॉल्व कर सकता है। तो जिस विलयन में बच्चों हमारा विलायक सेटिस्फाइड ना हो विलेय से और विलेय घोलने को कहे, वो हो गया कौन सा? असंतृप्त विलयन। अब लास्ट सबसे स्पेशल टाइप, अति संतृप्त। जैसे तुमको भूख हो 2 रोटी की और खाना हो 4 रोटी, तो करते क्या हो? एक बार 2 खाया, फिर थोड़ा टहला घूमा, उसके बाद थोड़ा सेटल विटल हो गया, फिर से आए 2 रोटी मार दिए बच्चों। जस्ट लाइक दैट। लुक एट अति संतृप्त विलयन। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बच्चों के दिमाग में ये चलने लगता है कि अरे सर, जगह 4 ही चम्मच अगर घोलने की है तो 6 कैसे घोल लेगा? भाई खाने की अगर भूख तुमको 4 रोटी की है तो 8 या 6 कैसे खा लोगे? एकदम सिंपल है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक को संतृप्त कर देने की मात्रा से भी अधिक हो, मतलब जितना विलायक घोल सकता है उससे भी ज्यादा घोल दिया जाए, कैसे घोला जा सकता है? वेरी सिंपल, ये विलयन विलायक को गर्म करके बनाए जाते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, जब वाटर ठंडा था तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच मान लो इतना एम्प्टी स्पेस था। चलो हम इसमें शुगर डिसॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा कर पाएंगे हम। शुगर के कितने मॉलिक्यूल एडजस्ट हुए? 5 या 6। तो हार्डली एक ग्लास वाटर में हम 5 या 6 चम्मच शुगर को घोल सकते हैं। छोटे वाले मॉलिक्यूल आई टोल्ड यू किसके हैं बच्चों? वाटर या जल के। जल विलायक है, जल घोलता है और शुगर को घोला जाता है। अब ध्यान से देखो, अगर वाटर को हीट कर दिया जाए, आप बहुत बढ़िया से जानते हो कि हीट करने पे अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो होगा क्या बच्चों? ये जो मॉलिक्यूल पास पास कुछ हैं,
ये थोड़ा और दूर दूर हो जाएंगे। जो अभी तक 3 लेयर थी बच्चों, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की कितनी लेयर हो जाएगी? लगभग 4 लेयर हो गई। जगह बढ़ गई कि नहीं? हिट किया तुमने, मॉलिक्यूल वाटर के उतने ही हैं। जो एक रो में 5-6 थे, वहां कितने हो गए गर्म करने पे? 3-4। अब पेट में जगह बढ़ गई। अब तुम जो पहले तुम डिजोल्व कर पाते थे शुगर के 5-6 चम्मच को, बेटा आप एक्सपेरिमेंट किए होगे, जनरली 4 चम्मच चीनी डाल दो 1 गिलास वाटर में, डिजोल्व करो, बड़ी हार्डली डिजोल्व होती है। लेकिन अगर खौलता हुआ पानी हो, गर्म पानी, तो आप 7-8 चम्मच चीनी भी डालते हो, फटाक से घुल जाती है ना। ऐसा होता क्यों है? गर्म करने पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच देखो स्पेस बढ़ गया। अब तक आप यहाँ 6 मॉलिक्यूल एडजस्ट कर सकते थे, अब आप कितने कर लोगे? लगभग हमने कर लिया 9 मॉलिक्यूल शुगर का एडजस्ट। तो शुगर की अमाउंट बेटा वाटर जितना डिजोल्व कर सकता था उससे भी ज्यादा घुल गई। कैसे घुली? जब हमने सॉल्वेंट को मींस विलायक को गर्म कर दिया। तो ऐसे विलयन हमेशा विलायक को गर्म करके ही बच्चों बनाए जा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप घर पे। अगर 4 चम्मच चीनी नहीं घुलती है कोल्ड वाटर में, आप वाटर को गर्म कर दो, आप देखोगे विद इन अ मिनट 6 से 7 चम्मच चीनी घुल के डिसअपियर हो जाएगी। ओके, एक और डेफिनेशन केवल हम डिस्कस करेंगे, विलेयता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जिनको कहते हैं बच्चों न्यूमेरिकल टर्म, जैसे वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलरता, जिसे मोलैरिटी बोलते हैं, नॉर्मलता, जिनके डेफिनेटली हर साल कम से कम 2 न्यूमेरिकल 12th के क्वेश्चन पेपर में आते हैं बच्चों। आज केवल डेफिनेशन इसकी हम पढ़ेंगे, विलेयता है क्या, बस। सो बच्चों, विलेयता होती क्या है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है? बहुत इजी डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। किसी निश्चित ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा, जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देने के लिए आवश्यक होती है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता। तो बहुत आसान डेफिनेशन है बच्चों। किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ की वो मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट का पेट बिल्कुल भर दे, सॉल्वेंट और ज्यादा फिर उसे घोल ना सके, वही मात्रा उस पदार्थ की उस निश्चित ताप पर बच्चों, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे विलेयता बढ़ती और घटती है। अब यहां देखिए, जैसे आपने ले लिया कितना वाटर, 100 ग्राम, तो एक लिमिटेड अमाउंट ही शुगर की आप इसमें डिजोल्व कर सकते हो। हम जस्ट सपोज करते हैं, केवल सपोज हमने मैक्सिमम कितनी शुगर घोल ली, 20 ग्राम्स। कितना बच्चों? 20 ग्राम्स। तो शुगर की सॉल्युबिलिटी हो गई कितनी? 20 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, विच मीन्स maximum 20 ग्राम ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम जल में उससे ज्यादा चीनी घोलना पॉसिबल नहीं है उस टेम्परेचर पर। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम वापस मिलते हैं और उसमें हम विलियन चैप्टर के अब न्यूमेरिकल टर्म पे आएंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको मैं बहुत ही ट्रिकी और यूनिक फार्मूले से बच्चों बताऊंगा कि विलियन चैप्टर के टिपिकल से टिपिकल न्यूमेरिकल्स को कैसे इजीली चुटकियों में सॉल्व कर लिया जाता है। सो थैंक यू।